नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में केवल कामना करने से व्यक्ति के कार्य सफल नहीं होते हैं। कार्य चाहे कोई भी हो या आप जिस क्षेत्र से भी जुड़े हों, आपके उस समय के लिए गए निर्णय से ही वह कार्य महत्वपूर्ण बनता है। हर बार सही निर्णय लेना किसी से सलाह लेकर या अनुभव से संभव होता है, परंतु हर कार्य के लिए दूसरों से सलाह लेना सही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है, सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय हमेशा स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। महाभारत युद्ध के समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय लें और कार्य करें। पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता की नई मंजिलों को छूना चाहता है, उसे अपनी निर्णय क्षमता मजबूत बनानी होगी। अर्थात हर इंसान को जीवन में सही निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपका वर्तमान और भविष्य दोनों निर्भर होते हैं। यह सच है कि सही और 100% सफलता की हामी देने वाला निर्णय चुटकी बजाकर नहीं लिया जाता। जब हम कुछ बातें लगातार करते रहते हैं, तब सही निर्णय लेने की हमारी पात्रता स्वतः ही बढ़ती जाती है। फिर अपना निर्णय लेते हैं, उसके बाद समय ही बताएगा कि निर्णय सही था या गलत। जब कोई काम बिगड़ जाता है या उसमें असफलता हाथ लगती है, तो हम अक्सर यह कहते हैं कि हमारा निर्णय ही गलत था। इसलिए अपने भीतर निर्णय लेने की प्रभावी क्षमता को विकसित करें। एक सही निर्णय आपके लिए हमेशा नए अवसरों के दरवाजे खोलता है, परंतु सही फैसला लेना कोई आसान काम नहीं है और इसमें कई सारी कठिनाइयां आती हैं। फैसला लेने में हुई छोटी गलती भी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती है। निर्णय लेने की क्षमता किसी को भी सफल या औसत बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। दूसरों से पहले निर्णय लेने में थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन उसी में ग्रोथ भी होती है। अब आप सोचेंगे कि सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास कैसे होगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि हमें कोई भी निर्णय लेने में अक्सर समस्या होती है। हम कई बार समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र दिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए गए हैं। निर्णय लेने में कठिनाई कई कारकों के कारण हो सकती है, जैसे विफलता का डर और आत्मविश्वास या जानकारी की कमी। अनिर्णय मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का एक लक्षण भी हो सकता है। भावनाओं में बहकर न ले निर्णय। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें। अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं, तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। यह बेहद आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि भावनाओं को तर्कसंगता के साथ कैसे संतुलित किया जाए और किसी भी निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किया जाए। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। प्रभावी निर्णय लेने के लिए भावनाओं को प्रबंधित यानी मैनेज करना सीखना चाहिए, और यह निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद से करें सवाल। जब आप कोई निर्णय लें, तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूं। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब भी दें।
जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लेकर आगे बढ़े। निर्णय लेते वक्त आप खुद से ये सवाल करें कि कौन से निर्णय से आपकी प्राथमिकताओं पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। निष्काम कर्म। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें। सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब आप जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट न मिले तो भी अच्छा काम करना बंद न करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। बदलाव से न डरें। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। बिना आस्था से कोई काम न करें। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नीयत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नीयत और पक्का इरादा भी जरूरी है। आपकी सफलता और असफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या तो आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेंगे या उसके उलट होगा। इसलिए जरूरी है कि आप सही निर्णय लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये 3 बातें जरूर सोचनी चाहिए। आप अपने जीवन में क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, इसका सारा श्रेय आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को जाता है। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो जरूरी है कि सोच समझकर ही निर्णय लें। सोच समझकर निर्णय लेना एक स्मार्ट व्यक्ति की निशानी है। लेकिन इसी सोच को ओवरथिंकिंग में बदलकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कोई निर्णय लेने से पहले ओवरथिंक न करें। सही निर्णय ही आपको कामयाब बनाते हैं। सोच विचार करना एक लीडर का गुण होता है, लेकिन सोच विचार को ओवरथिंकिंग में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। ओवरथिंकिंग से बचना बहुत जरूरी है, वरना इससे आप तनाव में आ सकते हैं। ओवरथिंकिंग से आपकी निर्णय क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ज्यादा सोच विचार करने से खुद को बचाना चाहते हैं और जल्दी निर्णय लेना चाहते हैं तो ये तरीके आजमा सकते हैं। हमेशा परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दें। परफेक्शन हमेशा ही फायदेमंद नहीं हो सकता, इसलिए कि परफेक्शनिज्म ऑल और नथिंग इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो गलत है। 10-10-10 टेस्ट को ट्राई करके देखें। कोई निर्णय लेने से पहले लिख लें कि इससे कौन लोग और कौन से लक्ष्य प्रभावित होंगे। यदि असफलता का डर आपको रोकता है तो 10-10-10 टेस्ट ट्राई करके देखें। इससे यह जान पाएंगे कि आज से अगले 10 हफ्ते, 10 महीने या 10 साल तक आप उस निर्णय के बारे में क्या सोच रखते हैं। इंट्यूशन के आधार पर स्मार्ट निर्णय लें। अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें। आपका दिमाग पहले स्थिति को समझने की कोशिश करता है, फिर आपके तजुर्बों एक्सपीरियंस पर सोचता है और उनके आधार पर ही कोई निर्णय लेता है। शोध बताते हैं कि इंट्यूशन जब एनालिटिकल थिंकिंग के साथ मिलता है तो आप ज्यादा स्मार्ट निर्णय ले पाते हैं। कुछ निर्णय हटाए भी जा सकते हैं। एक दिन में आप 100 से ज्यादा छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, जैसे नाश्ते में क्या खाना है, ईमेल का जवाब क्या देना है वगैरह। हर निर्णय में आपकी मानसिक और भावनात्मक काबिलियत दिखती है। दिमागी शक्ति बचाने के लिए एक रूटीन बनाया जा सकता है। कुछ निर्णय प्रायोरिटी के आधार पर हटाए जा सकते हैं, उससे आप अपना काफी समय बचा सकते हैं।
इस प्रकार निर्णय ही हमारी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। सही निर्णय हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं और गलत निर्णय हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं। न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। इसीलिए हमेशा शांत मन से निर्णय ले, तभी आप अपने लिए सुखद भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।